यूक्रेन रशिया वॉर लगभग 10 महीने पहले चालू हुई इस वॉर में अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है एंड पूरा इंटरनेट भरा हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर के वीडियो से। तो अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वेल इसीलिए क्योंकि अब सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो चुकी है। लेट्स टेक अ लुक। Russia is preparing people for the use of nuclear weapons. They begin to prepare their society. That is very dangerous. I think that it's dangerous even to speak about it. Vladimir Putin is chasing a decisive victory, and for that he is ready to push the nuclear button. The Russian president says they're deploying nuclear missiles. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस की संप्रभुता पर कोई भी हमला किया गया तो रूस अपने हर हथियार का इस्तेमाल करेगा और इसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये चेंज हमें इंडिया में इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, बट अब ये बात नॉर्मल वॉर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है एंड अब ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा डेंजरस मोड पे जा चुका है कि अब किसी भी दिन न्यूज आती होगी कि रशिया ने यूक्रेन पे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिए। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया? क्योंकि रशिया जो कुछ मंथ्स पहले तक आसानी से ये वॉर जीत रहा था, आज इतने बैकफुट पे कैसे है? एंड क्यों रशिया को जबरदस्ती अपनी कंट्री के यूथ को आर्मी में भर्ती करना पड़ रहा है एंड न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने जैसी सिचुएशन आ गई है? ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। फरवरी 2022 में जैसे ही रशिया ने ये वॉर स्टार्ट की, यूएसए और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे बहुत ही हैवी सैंक्शंस लगाए और रशिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया, जिसका साफ मतलब ये था कि रशियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने पास रिजर्व में रखे हुए डॉलर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती। वही रिजर्व जिसकी वजह से कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से कर पाती है। इसके साथ ही साथ हर वो मेजर कंट्री जो रशिया से ऑयल एंड गैस परचेज करती थी, उन्होंने यूएसए और वेस्ट के डर से ये परचेज करना या तो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया या तो कम्प्लीटली बंद कर दिया, सिवाय इंडिया और चाइना के। एंड इसके साथ ही साथ सारी मेजर वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए। इन सारे एक्शंस का मतलब साफ था, रशिया का टोटल ग्लोबल आइसोलेशन, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्योंकि अब अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करता भी है तो उनके पास अब इकोनॉमिकली खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूएसए और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज जो सैंक्शंस रशिया पर लगा सकते थे वो सारे सैंक्शंस उन्होंने ऑलरेडी लगा दिए। इनकेस रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन के पास रिटेलिएट करने के लिए कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं और नेटो कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में रशिया पे किसी भी तरह का अटैक नहीं करने वाली, क्योंकि इसका मतलब साफ होगा द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, जो कि डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता, ना ही यूएसए और ना ही रशिया। जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तब हर कोई ये सोच रहा था कि रशिया बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से यूक्रेन को पूरी तरह कैप्चर कर लेगा, बट वो कहते हैं ना, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। रियलिटी में जो हुआ वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, एटलीस्ट रशिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन की आर्मी ने ना सिर्फ फाइट बैक किया, बल्कि वो एरिया जो रशिया ने वॉर की स्टार्टिंग में कैप्चर किया था उसको वापस रिकैप्चर भी कर लिया। और आज 8 महीने की वॉर के बाद रशियन आर्मी ईस्टर्न यूक्रेन के 4 छोटे छोटे स्टेट्स ही कैप्चर कर पाई है। जहां कुछ महीने पहले तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नेगोशिएशन टेबल में आकर पीस डिस्कस करने की बात कर रहे थे, वही आज ये कह रहे हैं कि ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक रशिया 2022 की वॉर में कैप्चर किए हुए एरिया को वापस नहीं कर देता। और पिछली यूक्रेन और रशिया की वॉर जो कि 2014 में हुई थी, उस वॉर में रशिया ने जो यूक्रेन का एरिया क्राइमिया कैप्चर किया था उसको वापस नहीं कर देता। और वहीं दूसरी तरफ रशिया ने 2022 में कैप्चर किए हुए इन चारों स्टेट्स को ऑफिशियली रशिया का पार्ट बना लिया। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि अगर किसी ने इन 4 स्टेट्स को और क्राइमिया को वापस लेने की कोशिश की तो उन्हें मजबूरन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया के अकॉर्डिंग ये 5 स्टेट्स रशियन कंट्री का पार्ट है। वेल, अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ये 5 के 5 एरियाज अब पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की गले की हड्डी बने हुए हैं। अगर दोनों ही प्रेसिडेंट्स ने इस एरिया को जाने दिया तो उनकी पब्लिक उन्हें छोड़ेगी नहीं। ज़ेलेंस्की जो इतने महीने से ग्लोबल हीरो बने हुए हैं, उनका पूरा फेम और स्टैचर इन 5 एरियाज के साथ ही चला जाएगा। और अगर पुतिन ने ये 5 एरियाज जाने दिए तो पुतिन पूरी दुनिया के सामने पहली बार एक लूजर की तरह सामने आएंगे, जो कि ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ऐसी सिचुएशन में इन वर्ल्ड लीडर्स का सेल्फिश होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। दोस्तों, ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलिन का एक बहुत ही फेमस कोट है, इन वॉर whichever side may call itself the victor, there are no winners but all are losers।
वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वॉर में हमेशा की तरह लूजर्स तो हैं, बट विनर्स भी हैं। यहाँ पर विनर्स हैं अमेरिकन और यूरोपियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स। वेल, लेट मी एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे नॉलेजेबल और आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके लगे हाथ ये भी बता देना कि वीडियो अभी तक की कैसी लगी। ओके, सो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में ये जो फाइट बैक किया है, ये मॉडर्न टाइम्स में शायद पहली बार है कि कोई आर्मी अपने आप से 10 टाइम्स बड़ी आर्मी से फाइट बैक कर रही है। बट इस फाइट बैक के पीछे यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि यूक्रेन के साथ है पूरी वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट। कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को ना सिर्फ हर तरह के वेपन्स दिए हैं, ट्विस्ट ये है कि ये वेपन्स फ्री नहीं है। आज नहीं तो कल यूक्रेन की पब्लिक को ही इन वेपन्स के पैसे देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। और आज जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तब उस टाइम पर मैक्सिमम पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने मैक्सिमम वेपन्स उठाकर यूक्रेन को दे दिए हैं ताकि वो रशिया को काउंटर कर सके। मेजर कंट्रीज ने इतने सारे वेपन्स दिए हैं कि कई सारे मीडिया हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिन कंट्रीज ने वेपन्स सप्लाई किए हैं यूक्रेन को, उनके पास खुद वेपन्स की कमी हो गई है। एंड अभी कुछ ही दिन पहले जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने पब्लिकली आकर ये अनाउंस किया कि जर्मनी के पास अब यूक्रेन को भेजने के लिए और वेपन्स बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो और यूक्रेन को वेपन सप्लाई करते हैं तो उनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए भी वेपन्स नहीं बचने वाले। एंड अब पूरी दुनिया भर में ये जो वेपन्स की कमी हुई है, इसका मैक्सिमम फायदा जाने वाला है यूएसए की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जर्मनी और फ्रांस और इटली में वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है। कंपनीज बिल्कुल हैं, मगर वो कंपनीज यूएसए की कंपनीज इतनी केपेबल नहीं है कि वो पूरे यूरोप को वापस से इनफ वेपन सप्लाई कर सके। एंड अगर वो करना चाहे भी तो इसमें कई साल लग जाएंगे। ऐसे में ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि यूएसए अपना इन्फ्लुएंस यूज करके बहुत सारे वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनीज को दिला देगा। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। At the end of the day, the clear winners are these weapon manufacturing companies and their top executives. इन weapon manufacturing companies को बहुत ही billions of dollars का profit होगा, एंड हर वो एग्जीक्यूटिव जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा डिफरेंट कंपनीज से, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बोनसेस मिलेंगे। एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। एंड लूजर्स हैं हमेशा की तरह कंट्री के आर्म सिटीजन्स एंड दोनों साइड के सोल्जर्स, चाहे वो रशिया के हों या यूक्रेन के। इस वॉर में अभी तक 8 महीने में हजारों सोल्जर्स और सिविलियंस की जानें जा चुकी है। कई 100 शहर बर्बाद हो चुके हैं एंड लाखों लोग रेफ्यूजी बनकर दूसरे देशों में जाकर रहने पे मजबूर हो गए हैं, अपना घर बार देश सब कुछ छोड़ के। एंड अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये वॉर कब तक चलेगी, कौन सी कंट्री किस पे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करके इस वॉर को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर दे।